दिया हुआ इंसान को ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड नहीं हो पा रहा है ये साला इस बार रिक्वेस्ट भेजा हूँ तब ऐड हो पाया हूँ। हाँ, तो कल हम लाइव पे ऐसे ही बात कर रहे थे सूफी भाई, ठीक है। तो और तुम्हें एक बात का जवाब देता हूँ, सुहाना का अकाउंट उसके कहने पे ही उड़ाया है, उसका अकाउंट हैक हो गया था। ओके हाँ, तो उसके कहने से ही उसका अकाउंट को इको उड़ाया है, ठीक है। तो बस इट्स नॉट अ बिग डील। ओके तो मैं ये बोल रहा था कि कल शाम को पता चला, रात को जब ये बात निकली सचिन काले की, तो फिर बाबा ने बोला कि नहीं भाई ये बात सच है एंड इट्स नॉट रूमर्स। तो फिर गूगल पे नीचे कोई बंदा बैठा था, उसने बोला कि भाई गूगल पे उसकी न्यूज भी आ गई है। तो फिर वो न्यूज को सर्च किया गया एंड इट्स अ ट्रू, ओके। राइट। तो हुआ क्या था पनोड़ी भाई उसको, बाबा क्या हुआ था सचिन काले को? अरे ऐसी न्यूज आ रही थी कि वो मर गया है। तो पहले तो मैं मजाक समझ रहा था, फिर बाद में लोगों ने बताया कि सही में मर गया है। ओह माय गॉड। सचिन काले और सचिन सोनावने, नहीं सचिन काले। सचिन काले जो आता था लाइव पे, मोस्ट ऑफ बाबा की लाइव पे वो ज्यादा आता था। जो और चाय बनाता था, चाय। हाँ, और ये सूफी ने भी एक दो बार उसको पैसे भेजे थे पेटीएम में, राइट। यार देखो, बात ये होती है, बंदा अपने बीच का तो मतलब के नहीं था, आता था जाता था, ठीक है। उसको भी थोड़ी पैसों की हेल्प कर देते थे, मतलब सूफी और ये गिरा हुआ इंसान, मैंने नहीं की, मैंने उसको इको वो पनोड़ी भाई की तरफ से ही चल रहा है पूरा। मेरी साइड से इको आ रहा है। अरे नहीं हाँ, आपका नेट इधर उधर हो रहा है ना पनोड़ी भाई, इसलिए। हाँ, भाई, पूरे हिंदुस्तान को पता है इको कहाँ से आता है भाई, बट हम बोलते नहीं नहीं है भाई, ज्यादा। मेरी तरफ से कभी भी नहीं आता भाई। पूरे अच्छा हिंदुस्तान को पता है कि भाई मेरे पास जो जो डिवाइस है ना, जिस डिवाइस से मैं लाइव आता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में नहीं आते हैं। भाई एक कब से भोसड़ी का कमेंट कर रहा है कि सुहाना प्रेग्नेंट, भोसड़ी के मैं ही प्रेग्नेंट करूंगा उसको। जरा वेट, मतलब पेशेंस बनाए रखो, उसको मैं ही प्रेग्नेंट करूंगा, पेशेंस बनाए रखो मादर चौधो। तो मैं ये बोल रहा था बाबा कि वो बंदा जो भी था, जैसा भी था, ठीक है यार। कल वो मेरे सपने में आया था बाबा, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सूफी भाई नींद में, मेरी नींद खुल गई। फिर मतलब कि सपना कुछ इस तरह से था बाबा कि वो गुहार लगा था, मतलब कि एक होता है ना मरता इंसान के, भाई मुझे बचा लो, राइट। हाँ। तो उसकी चीखें मतलब मुझे सुनाई दे रही थी। तो यार वो चीखों के बाद कतई सन्नाटा छा गया, और सन्नाटे के बाद उसकी मतलब उसने मुझे ये बोला कि पनोड़ी भाई मैं तो नहीं रहा, लेकिन मेरे पीछे मेरे गरीब माँ बाप छूट गए हैं, तो हो सके तो मेरे गरीब माँ बाप की कुछ हेल्प कर देना, क्योंकि अब तो मैं नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप का क्या होगा, वाह। ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम चाहते क्या, उसने बोला कि भाई मेरा जो पेटीएम नंबर है वो फिर से लगाया जाए, और जितनी भी धनराशि जमा हो वो मेरे बाप को दी जाए। तो वो पेटीएम नंबर मैंने सपने में नोट किया था, अभी वो नोट भैंचोद मैं घर पे भूल गया हूँ। वो नंबर मैं कल लगाऊंगा मेरी स्टोरी पे, ठीक है। तो भाई जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई मैं कल वो नंबर पेटीएम का लगाऊंगा मेरी स्टोरी पे। भाई 1 रुपया 2 रुपया जितने भी आपकी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करना उसके गरीब माँ बाप को। यार वो इंसान तो चला गया है दुनिया से, लेकिन हमारे साथ कभी एक दो बार बैठा था लाइव पे, तो उसकी भी इज्जत करेंगे हम लोग।
बड़ा दुख हुआ यार। हाँ अब आपका तो था यार। ये कह रही है कि वो गंदा गंदा खाना खाता था। तुम लोगों का ये राइट नहीं है कि तुम गंदा खाए चाहे अच्छा खाए, तुम लोग के पैसे से खाता था क्या? हालांकि तुम ही लोगों के पैसे से खाता था। हाँ, और भाई वो एक्सीडेंट से मर गया है सूफी भाई। अच्छा। हाँ, ये मतलब उसको किसी ने, ट्रक वाले ने टक्कर। मुझे तो सूफी भाई पता है क्या लग रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी मौत के पीछे ना इंस्टाग्राम है। भाई देखो, क्या ये है इसकी? गाली वाली, इसकी ये क्या है? गाली क्या वाली, है? क्या बोल? आप सुनाई क्या नहीं हुआ, दिया था। क्या हुआ? आपने क्या बोला था? इसकी इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा? पीछे है ना कहीं इंस्टाग्राम है। हम्म। कि भाई ये बंदा है ना, गाली लोगों को देता था और बोलता था कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये है वो है। तो हम्म। मुझे ये लगता है बाबा, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि बंदे को है ना भाई पीछे से टक्कर मारी गई है। जानबूझ के? हाँ, मतलब हत्या की गई है? मतलब भाई देखो, मैं मेरा सेंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी गेम हुई है भाई तगड़े वाली। हम्म, हाँ, मतलब कि ये सबको गाली बाली देता था, राइट। और चौड़े में बोलता था कि भाई मेरा एड्रेस ये है, मेरा फोन नंबर ये है, आ जाइयो, ये कर लियो, वो कर लियो। और मुझे लगता है कि भाई इसको है ना मतलब के 500 रुपए की इसकी अरे सुपारी दी गई है कहीं ना कहीं। एक दिन बुरखे में औरत जा रही थी तो उनको रोक रोक के जय श्री राम चिल्ला रहा था साला। हाँ, तो मुझे लगता है ना भाई देखो, भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई 500 रुपये में इसकी सुपारी दी गई है। हम्म। हाँ भाई ये पनोड़ी की प्रोडिक्शन तो सही रहती है बाबा, है ना, सिक्स सेंस इसकी मजबूत चलती है। बट हाँ, हो भी यार, वरना तो खुद सोचो, इतना यंग लौंडा, मतलब कि इतना यंग लौंडा, मतलब टू व्हीलर लेके पूरी जिंदगी वो अपना घूमा एक्टिवा के ऊपर, ठीक है। और उसका मालूम है क्रश कौन था पनोड़ी भाई? कौन? बोलता था बाबा बस मुझको एक बार इसकी दिलवा देना। मैं बोला किसकी? तो बोलता था टैप की। ओ बहन भाई टैब को मैं ऐड कर रहा हूँ। भाई टैब मैं ये चाहता हूँ, उसकी पिक्चर के सामने अपनी चूत दिखा दीजिए उसको, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। मैं टैब को रिक्वेस्ट करता हूँ। बाबा ये सच बात है क्या ये? भाई सही में मुझको बोलता था बाबा टैप को लाइन मार लूं क्या? मैं बोला पागल है क्या भोसड़ी वाले? बोला नहीं बाबा मारने दो प्लीज। पर यार एक बात थी यार पनोड़ी भाई, उसकी बहनचोद को कुछ भी बोलता था, कभी भी पलट के कुछ नहीं बोला आज तक पलट बहनचोद। के कैसे बोल सकता है वो तुम्हारे सामने? नहीं पर बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत मानता था यार पनोड़ी। वो सबसे यूनिक बंदा मुझको मिला इंस्टाग्राम में व्यूअर में। ये टैब को मैंने ऐड की। भाई देख टैब, मैं तुझे 201 रुपया दूंगा सचिन काले के पोस्टर के सामने, एक बार अपनी चूत खोल के खड़ी हो जाना। भाई उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मतलब कि मरा हुआ बंदा भी तुझे वहां से ऊपर से ब्लेसिंग देगा कि बहनचोद चलो, जीते जीते तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ये हरामी लोगों ने मेरे मरने के बाद तो मेरी कुछ बात सुन ली। अरे एक और लड़की को लाइक करता था बाबा, वो बंगाल की लड़की थी, क्या नाम था उसका? पूजा। हाँ ना, वो पूजा। सबके पीछे पागल था। उसके पीछे भी बहुत झगड़ा करता था लोगों से। वो ओ बहनचोद उसको पागल। परेशान भी किया हुआ था उसने, ये भी पता है मेरे को। क्या कह रही बात कर खामोश रहे हैं? रहो। खामोशी क्या, खामोशियां एक साजी है, एक साजी है, लौड़ा खामोश रहे, निकल लिया वो तेरी यादों में, खामोश रहो। अब क्या खामोशी, खामोशी करके क्या करेंगे? सोच। आएगा, चिमट जाएगा इसको, मेरे को लगता है काले टैब को। ये
एक मिनट, ये टैब को भाई, टैब आ क्यों नहीं रही है तू? ऐड रिक्वेस्ट, टैब रिक्वेस्ट डाल, रिक्वेस्ट कर। नहीं, मैं सर्च करके इसको ले सकता हूँ, लेकिन ये आ नहीं रही है बहनचोद। टैब यलमीज, ये तो टैब ऐसे यलमीज लाइव पे आ जाओ। आ गई भाई। एल्विस। हाँ भाई ब्लूटूथ से निकालना पड़ेगा, नहीं दो कौड़ी का प्लीज। कोई हेलो बोलो, कोई हाय बोलो, हूँ हाँ, ये क्या बात हुई भाई? ये कोई कौन सा सलीका है भाई? कोई राम राम बोलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कुछ तो बोलो यार। हेलो 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 मत कर, क्या है? क्या समझी? ड्रामा करती रहती हो? मसला क्या है तुम्हारा? अरे मेरा मसला नहीं है, तेरे मसले में एक बंदे का सारा मसला निकल गया, मर गया वो बेचारा। अब कोई मरेगा तो मेरी वजह से मरेगा क्या? मर गया बेचारा, अच्छा लड़का था, मैं उसके साथ कई दफा लाइव आई हूँ, इनकी लाइफ पे ही मिलता था मुझे। तो वो तुझे पसंद करता था? हाँ बहुत गंदी अजीब बात करता था, पर वो चलो अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे यार, मेरा क्या ताल्लुक। और यार लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन बंदे की हम लोग बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग भूल रहे हैं कि एक सचिन मिनट काले कौन था। हम मैं सचिन कमेंट ऑफ काले कर की रहा हूँ, बात कर एक रहे हैं। मिनट कमेंट ऑफ कर रहा हूँ बाबा। ये हम्म। हाँ भाई, देखो ये बंदा, तो सब ब्लैक ही दिख रहे हैं मुझे तो। काले की आत्मा को शांति मिले, कल रात कुत्ते की मौत मर गया हमारा काला, उड़ती पतंग से था वो। पर वो तो आपका भक्त था ना। हाँ यार मेरे को तभी तो अच्छा लगता था। तो तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, तुम्हारा भक्त चला गया, एक अरे तो भक्त दुखी कम हो क्यों हूँ गया। यार, और क्या था? उसकी पुरानी ऑडियो नोट है, मेरे को वॉइस नोट भेजता था ना, बहुत बात करता था मुझसे। बाबा यार कुछ दुआ कर दो यार मेरे ऊपर, आ जाओ यार बाबा जी। ये देखो ऐसे भीख मांगता रहता बाबा था। यार कुछ दुआ कर दो यार मेरे ऊपर, आ जाओ यार बाबा जी। अगर आप फ्री हो तो आओ बाबा, वरना कोई बात नहीं। अरे यार उंगली उंगली कौन है यार, वो मुझे रूम करता है यार बाबा बार मेरी बार। तो आज ये सचिन काले मेरी आज तक रिक्वेस्ट में पड़ा है, काश मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कुछ कर चुतिया लेती। बना रहा हूँ बेचारा। डैडी, मजाक कर रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा हुआ तो आप हो ना यार, कुछ हुआ तो आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अरे बाबा क्या रिप्लाई में दे रहे हैं यार आप, क्या नाराज हो गया यार? अरे मैं इतना फ्रिक्वेंट लाइव नहीं आता हूँ। हाँ तो ये साला था यार सचिन काले, सब कुछ अरे देख लिया। इसकी रिक्वेस्ट आज भी पड़ी होगी मेरे पास। पागल हो क्या? सचिन काले भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजता था। नहीं, इसका मैसेजेस आ रखे थे, इसने मुझे बोल रखा था कि तू मुझे गाली कैसे दी तुमने, फिर बाद में बोलता है चलो कोई बात नहीं सॉरी। वो तो वो भी रिक्वेस्ट कह आ रहा था रखी थी कि मैं इसकी तुम्हारे मेरे साथ पास। वीडियो चैट भी तो करी बहन थी। तो इतनी यंग एज में लड़का चला गया बाबा, क्या करे? पनौड़ी भाई भाई मैं बहुत इसीलिए स्पीकर ऑन बोलता कर हूँ, दीजिए। एक मिनट बाबा, भाई मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लाइफ इज टू शॉर्ट, यू नेवर नो कब किसका बुलावा आ जाए। भाई गूगल के अनुसार एवरी सेकंड दुनिया में है ना कोई मर रहा है, एवरी सेकंड। हम्म। ठीक है भाई, पता नहीं किस सेकंड पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो, यू नेवर नो। ठीक है, पनौड़ी मुझसे लविश कह रहा था कि ना पनौड़ी की बातों पे यकीन मत किया करो, वो कोई भी बात मतलब वो ऐसे ही बोल देता है, तुम्हारे साथ उसने मजाक किया है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा हूँ। भाई ये तो देख मैं याद तुम ही रखना। कभी मजाक नहीं करता। भाई देख मैं कभी है ना, मैं लाइफ पे कभी मजाक नहीं करता। मैं जो बोलता हूँ लाइफ पे वो सारी बातें सच होती है। कह रहा ये लोग, इन लोगों का मसला क्या है, मेरा घर क्यों नहीं बसने दे रहे हैं, ऐसे बोल रहा था। भाई मुझे क्या, तेरा घर बसे या तेरा घर उजड़े, मुझे क्या फर्क पड़ेगा बता इस बात से। मैंने बोला कि मैं उसकी दोस्त हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है, असल बात ये है। और ऐसा कोई दोस्त जो हो जो मदद ना करे, मैंने कहा वो मेरी मदद कर रहा है उसमें बुराई क्या है? मैंने ओ कहा नो वो मेरी कमेंट। कुत्ती से शादी करा रहा है, इसमें बुराई क्या है? कम से कम अमेरिका तो मुझे बुलाना चाहता है ना, ऐसे बोला मैंने। क्या भाई, एक काम करो, जी। आ, बाबा एक बार सचिन काले का दिखा दो, वो ये स्क्रीनशॉट ले लेगी लड़की। पर हाँ हाँ मैं दिखा देता हूँ। पर मुझे सब ब्लैक नजर आ रहे हैं।
अरे नहीं नहीं, ये बाबा जो तुझे दिखा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले ले। 1 मिनट, फिर मैं नीचे जाके लेना पड़ेगा। हाँ, नीचे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले ले और सुनती जा, पूरी बात सुनती जा भाई। सुन, स्क्रीनशॉट ले ले। अभी ये नीचे गई, अभी लेगी ये स्क्रीनशॉट। भाई देख आप, अल्लाह ने तुझे चुना है इस काम के लिए, ठीक है। परवरदिगार ने तुझे इस काम के लिए भेजा है दुनिया में। तो कितना अच्छा दिखता है यार। हाँ भाई, देख ये बंदे की स्क्रीनशॉट ले ले, और जब भी तू शावर लेने जाए या तू मूतने के लिए जाए, अपनी चूत इसके सामने रख दियो। देखो कितने प्यारा दिख रहा है, कितने प्यार से देख रहा है। रुक भोसड़ी के तुझे दिखाता हूँ आज चूत में। ऐसा लग रहा है हम लोगों के बीच में ही बैठा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी ये बोलेगा कि पेटीएम करो। नहीं बोलेगा ये कभी। कभी नहीं उठेगा ये सचिन काले। हाँ ओ, तो भाई आप देख, जाते जाते जो भी था तेरा आशिक था, उसकी जो लास्ट विश थी, उसकी जो मनोकामना थी, उसको पूरा कर दे। और तेरा क्या जाएगा यार, अगर पोस्टर को तू उसके पोस्टर को, उसके पिक्चर को तू अपनी मतलब के प्राइवेट पार्ट्स दिखा देगी, तो तेरा क्या जाएगा उसमें? तो तेरा कुछ जाने वाला नहीं है ना। लेकिन भाई उसकी, यू नेवर नो, भाई उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। बता रहा हूँ, भाई देखो धर्म इसने के हाँ लिए बोल लड़ दिया। जाते का मनोड़ी भाई वो। क्या हुआ? धर्म के लिए लड़ नीचे जाते। बैठ के देख रहा होता है तो बार बार बहन के लड़ो एक चाय बनाता था। हाथ धुल जा रहा है, हाँ फिर दोबारा हाथ धुल जा रहा है। अच्छा लड़का था यार मसाला। चलो कोई नहीं, अब तो भाई चलो ठीक है, ओके भाई। देखो जो किसने नहीं किया वो मैंने कर दिया बाबा। टाप ने बोल दिया कि मैं कर दूंगी। भाई टाप बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ भाई, इसको श्रद्धांजलि के लिए मैंने टाप का जो उसकी जो मनोकामना थी वो मैंने पूरी कर दी, ठीक है। उसको श्रद्धांजलि मैंने दे दी मेरी साइड से। अब बाबा तुम्हें जो श्रद्धांजलि देनी है उसको तुम दे सकते हो। मैं उसको जरूर दूंगा यार पनोड़ी भाई। मेरा तो बहुत चहेता था यार, मैं उससे बहुत बात करता था। वो वॉइस नोट भेजता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना बना के मेरे को भेजता रहता था। कभी किसी मुल्ली को पकड़ लेता था और उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाता था। धर्म के लिए एक तरफा लड़ता था पनोड़ी भाई वो। हाँ, मुझे तो लगता है उसी में इसका कांड हो गया लगता है बाबा। सूफी भाई को तो पूछो कैसे बात करता था। सूफी भाई से लड़ जाता था, सूफी भाई से। मतलब मुझे यही डाउट हो रहा है कि ये धर्म के चक्कर में ही गया है भाई ऊपर। टक्कर बक्कर बाबा मार दिया। मेरा सिक्स सेंस 100% यही कह रहा है। इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो धर्म के चक्कर में ही भाई इसको है ना लपेट लिया है और पता नहीं चला। 100%। अरे उसको ले लो, टूटे हुए दांत वाली को। कौन है? नीचे बैठी हुई थी। मलाइका को बोल रहा है। सूफी भाई, फिर तुम दोनों का यार फालतू में झगड़ा होता है यार। अब देखो, तुम लोगों की वजह से मेरी तो दुकान बंद हो गई ना बहनचोद। अब वो शेरनी सब जगह पे प्यार बिखेर रही है, ठीक है। ये बाबा सब जगह पे प्यार बिखेर रहे हैं। बाबा ने सब लोगों से भाईचारा खींच लिया, मेरा राइट। कोई से भाईचारा अब नहीं है मेरी तो पनोड़ी भाई। दुकान बंद हो गई है पिछले 2-3 महीने से, राइट। अब मैं उसको ऐड करूंगा, तुम दोनों झगड़ोगे यहाँ पे, फिर वो मुझे बोलेगी कि भाई तूने मुझे ऐड क्यों किया। नहीं नहीं, मैं क्यों झगड़ूंगा भाई, अपनी तो जान, अपनी दीदी है वो। भाई अच्छे यार एक बंदे का वो आ रहा है, जावेद अच्छे से सूहा। बात। क्या हुआ? एक बंदे का कमेंट आ रहा है, कह रहा है मैं जिंदा हूँ। पता नहीं ये कौन है ये। एक सेकंड। तुम सब लोगों की इंडियंस की साजिश थी ये कि हम सब मिल जाते
है और पनौड़ी की दुकान बंद। देखो ना बनोड़ी भाई, क्या होता है ना, जब जब सामने वाली पार्टी कमजोर होती है, दूसरी कमजोर पार्टी को अपना दोस्त बना लेती है। और जब हाथी चलता है ना भाई, धरती कांपती है, याद रखना ये बात। कौन सी आईडी वो है बाबू? नहीं है वो साला, अगर वो होता तो ऊपर आ जाता। जावेद पंखा, जावेद अंडरस्कोर पंखा, और पंखा, PANKHA। इसने लिखा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ इसी ने लिखा था, तो मैं सोचा कहीं ये काले तो नहीं आ गया। किया इस बड़वे को ऐड। शायद ये जावेद के फैमिली ने तो कोई सुपारी बुपारी नहीं दी थी। अगर ये होगा काले होगा तो पक्का आएगा, नहीं होगा तो नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसे ही फालतू प्रैंक कर रहा होगा तो नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं अरे वो बाबा, गूगल, ये सब बाबा गूगल तो पे पता थोड़ी कर लिया मिली। पनोड़ी भाई, एक एक से पता कर लिया। हाँ मतलब सच्ची में मर गया ना हाँ बनोड़ी बाबा ये? यार, हाँ हाँ, मेरे को खुद मजाक लग रहा था पहले। अरे यार, ये तो बड़ी गलत बात हो गई यार, बेचारा काला। अरे तेरी बहन की चूत, तेरी जावेद पंखा, भोसड़ी के माँ के लौड़े। तुझे ऐड नहीं होना है तो तेरी माँ छुदाने के लिए नीचे फालतू की कमेंट कर रहा है। यहाँ तेरा बाप भाग बहन के लंड, यहाँ तेरा बाप फ्री बैठा है कि मैं बेंचों फोन को टच करूं, तेरा नाम सर्च करूं, माँ के लंड। हाँ तो भाई, सचिन काले इज नो मोर। और सचिन काले की आत्मा को भगवान शांति दे। और मैं तो ये बोलूंगा कि भाई उसको ये जो दूसरा जन्म देना वो कुत्तों वाला ना दे, बेंचो पेटीएम मांगने के लिए मजबूर ना करे उसको। अच्छी फैमिली में किसी अच्छी अमीर माँ की कोख में उसको जन्म दे। क्या बात है भाई, क्या विचार है बनोड़ी भाई, क्या बात है, यही सच्चाई है जीवन की। भाई गरीबी बहुत बड़ा श्राप है सोफी भाई। ये बात तो है यार। कोई नहीं सुनता गरीबों की। ना बेचारे की गर्लफ्रेंड थी, ना साले ने मजे किए, बहन जो कुछ नहीं था जिंदगी में पेटीएम। यार, 2 कौड़ी के स्लीपर पहन के लोगों के पेटीएम के ऊपर पेट्रोल डलवा के रिचार्ज करवा के घूमता रहता था। बाबा ये भी तो कोई जिंदगी होती है। आईफोन 12 ले लिया था ना पेटीएम मांग मांग के। अरे मैंने तो सुना है उसमें ज्यादा पैसे ये राज ने दिए थे उसको। हाँ, राज भी देता था उसको। एक दिन राज ने भी 5,000 का पेटीएम करा हाँ था उसको। हाँ, वो राज ने उसको वो आईफोन 12 लेने में हेल्प की थी, ऐसा मैंने सुना था। मैंने बोला चलो भाई, अब राज का बिजनेस है, फोन पे ओ को दे शिट यार, मैं दिया। इतने देर से म्यूट करके बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पनोड़ी भाई, वो इतना खुश था ना आईफोन लेने के बाद, बोल रहा था कि यार बहनचोद, मतलब मेरा दिन बदल दिए बाबा आपने, ये कर दिए वो कर दिए। और उसने ओवरऑल पनोड़ी भाई, आप विश्वास नहीं मानोगे उसने कितने पैसे कमाए इंस्टाग्राम से, आप अंदाजन बताओ। 1.5-2 लाख रुपए। पनोड़ी भाई उसने 3 लाख रुपए कमाए हैं इंस्टाग्राम से। मुझे हिसाब बताया था उसने कि मैंने 3 लाख रुपए बाबा कर लिए हैं। हालांकि उसने कुछ इन्वेस्ट करके यही इंस्टाग्राम से लोगों के साथ मिल मिल के पैसे कमाए थे। हाँ पर हाँ। साला वही है ना, गरीब के पास अगर पैसा भी आ जाता तो मौत आ जाती है। अब मतलब कनेक्शन बनना भी तो बड़ी बात है ना यार। हाँ हाँ हाँ। भाई देखो अरे आज के जमाने में सबसे बड़ी आज राज भाई उसको यूएस से बोलते थे और दारू भिजवाते थे, वो डेली दारू पीता था पनोड़ी भाई, यूएस हाँ हाँ, वो के बने। मुझे पता है। वो राज भाई ने एक बार मैं लाइव पे बैठा था, वो भी लाइव पे था, ये आईफोन की कुछ बात चल रही थी। तो वो हम्म राज भाई ने बोला कि भाई मैंने तुझे आईफोन दिया। तो उसने बोला कि नहीं मुझे यूएस का नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे पैसे सेंड कर दो एंड हम्म देन मैं यहाँ से बाई कर लूंगा। तो फिर उसने आईफोन भी लिया था। तो मुझे याद है वो सारी बातें। तो यार देखो, ये सोशल मीडिया है, ठीक है। हम्म कनेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। हम्म
जैसे कि भाई मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ, अब नीचे लाइव पे कौन कौन बैठा है वो तुम्हें नहीं पता, अरे लेकिन मेरे वो पास कल, हाँ कल मेरे पास यूएस से 3-4 लोगों के मैसेज आए, बोल रहे थे कि बाबा हमको इस काम में उस काम में, मतलब कुछ ऐसे काम से रिलेटेड। हाँ तो मैं बोला अरे भाई बस आप ठीक बोले है, वही काफी है, मेरे को चाहिए नहीं। हाँ ठीक है। अब देखो मैंने तो आज तक किसी हेल्प की गुहार लगाई नहीं कि भाई हाँ। मुझे पैसे भेज दो या मुझे दूसरा कोई काम है ये वो। कभी कभी हम्म। जब 18 ईयर्स यहाँ पे नहीं मिलता न्यूयॉर्क में, शॉर्टेज हो जाती है, तो मेरी एक ही डिमांड होती है कि भाई 18 ईयर्स भेज दो अगर जिसके भी स्टेट में मिल रही है तो। हम्म। ठीक है। तो भाई ये सोशल मीडिया पे है ना बहुत सारे अच्छे कनेक्शन बनते हैं। अब वो डिपेंड आपके ऊपर होता है कि वो कनेक्शन को आपको कैसे मेंटेन करना है। हम्म। राइट भाई, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई फालतू में गालियां बोलते हैं। और मैंने एक बार बोला था बाबा कि ये कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट बॉक्स में 3 लोगों की शादी हाँ। हुई है, पता है तुम्हें ये बात? नहीं। कमेंट बॉक्स से 3 लोगों की शादी हुई है। हम्म। मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। एक लड़की थी, ठीक है, मेरा जो सबसे पहला आईडी था ना, इन गॉड वी ट्रस्ट 04 वाला, हाँ हाँ उसके बाद वो आईडी गया मेरा। उसके बाद मैंने एक दूसरा आईडी बनाया था, इन इन गॉड वी ट्रस्ट 14। हाँ। हाँ 1 उस 4 आईडी में ओके। उस आईडी में मेरे 85,000 फॉलोवर थे। हम्म। उस आईडी में एक लड़की मतलब एवरीडे मतलब मेरी लाइफ पे आती थी, वो मैं जानता नहीं था उसको। लेकिन ये लोग जो नीचे कमेंट में बकचोदी करते रहते हैं ना, जैसे ही लड़की का आईडी देखते हैं तो फिर ये लोग उसको टैग करके हाउ आर यू, हाय जानू, डीएम में, मतलब ये लोग जो बकचोदियां पेलते हैं ना, ठीक है भाई, डीएम से उसको एक अच्छे घर का लड़का, अच्छी जॉब वाला लड़का उसको मिल गया। मतलब कि डीएम में एक दूसरे से बात हुई, फिर एक दूसरे का सब कुछ, फैमिली को मिलना मिलाना ये वो। भाई उन लोगों ने जिस दिन शादी की ना, तो वो लोग कंटिन्यू, मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, शादी के बाद उन्होंने बहुत बार कंटिन्यूअसली, ये देखो नीचे एक लिख रहा है कि ये 1.5 साल पहले हुआ था, देखो ये लिख रहा है नीचे, शायद ये होगा लाइव पे। तो कंटिन्यूअसली ये लोग कमेंट कर रहे थे, तो फिर मैंने एक बार वो लड़की को ऐड किया। तो फिर ये लड़की ने ये स्टोरी बताई कि पनौडी जी मेरी शादी आपकी वजह से ही हुई है। उसका हस्बैंड भी था उसके साथ, फिर उसके हस्बैंड से बात हुई, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग नीचे मतलब कमेंट्स में आते थे ये वो। तो ऐसी तो अरे 3 वो शादियां हुई। क्या एंग्री हुआ? वर्ड का तो मैं भी जानता हूँ, एंग्री वर्ड उसने भी तो ऐसे ही की शादी यहाँ से, इंस्टाग्राम से। अरे तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, अच्छे कनेक्शन बनाना वो तुम्हारे हाथ में है, यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। और साला एक जो लाइव होस्ट कर रहा है उसी की शादी नहीं हुई, और ये भोसड़ी वाले कमेंट में कर लिया है। हाँ सही। सोचो, राइट। तो सब किस्मत हम्म। का खेल है बाबा। देखो श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ये बोला है कि भाई समय हाँ से हाँ पहले और हाँ किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन मेरी सोच ये है, मैं ये सोचता हूँ कि भागवत गीता में लिखा है, वो भगवान ने लिखा है, ठीक है। लेकिन एज अ इंसान मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर समय के बाद जो चीजें मिलती है ना, वो चीजों की इंसान को फिर वैल्यू नहीं रहती। हम्म। समझते हो? मतलब कि जैसे कि तुम कॉलेज में हो, ठीक है भाई, वो तुम्हारा शो ऑफ करना, कार लेके हम्म। मतलब कार लेके कॉलेज में जाना, तुम्हारा अलग स्वैग दिखाना, हाँ। वो टाइम होता है। अब उसी टाइम पे वो सारी चीजें तुम्हें ना मिले और कॉलेज निकल जाने के बाद तुम्हें 5-6 साल बाद वो सारी चीजें मिले ना, तो इंसान को वो चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती फिर, सही है बात है। ना? हाँ। तो जैसे ये सचिन काले है, उसकी एक ख्वाहिश थी कि भाई उसको आईफोन मिल जाए, उसको आईफोन मिल गया मरने से पहले।
अब उसको यही आईफोन 5-6 साल बाद मिलता ना, तो उसको उसकी वो चीज की वो वैल्यू नहीं रहती, समझते हो? 5-6 साल बाद वो खुद पैसे वैसे कमा भाई के, वॉइस डबल किसकी तरफ से आ रही है यार? अरे पता नहीं यार, अब आ रही है। सब नीचे कमेंट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है वॉइस डबल वबल। नहीं, मेरे को भी नॉर्मल सुन रही है, इको नहीं आ रही। पर नीचे लोग सबको ही बोल रहे हैं कमेंट में। तो जान के बकचोदी कर रहे होंगे बाबा ये। आपने व्यूअर भी मादर चोद हो गए, इनकी माँ की चुत भरोसा ही नहीं कर सकते किसी पे। हाँ, और चलो ये तो बात तो हो गई मतलब के गीता ज्ञान की, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंसान को जो चीज टाइम पे नहीं मिलती ना, टाइम के बाद मिलती है, उसकी भाई कोई वैल्यू नहीं होती इंसान को। राइट। एंड मैं ये सारी चीजें कोई गूगल से उठा के या नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ। भूख लगी है इंसान को तो रोटी अब भी चाहिए, उसको तुम 4 दिन बाद उसके सामने बेंचो, तुम उसको 5 स्टार में भी या दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा फूड भी दोगे ना, तो वो फूड उसके लिए कोई काम का नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। राइट। अब दूसरी चीज बताता हूँ मैं बाबा। हाँ बताइए। जो मादर चोर लौंडे होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, तुम हो, राइट, जो मादर चोर लौंडे होते हैं। सूफी भाई वो वहां में आ गए क्या? सूफी भाई तो मतलब लौंडे नहीं है, ही इज अ मैरिड गाय, राइट। तो जब हम पैदा होते हैं ना, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी हरकतें, हमारे, बाबा तुम्हारा म्यूट करो, एक बार म्यूट करो, देखा अब नहीं आ रहा है इको। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारे फैमिली वाले हमारी हरकतें देखते हैं, ठीक है। आफ्टर 16 ईयर्स 17 ईयर्स हमारे घर वाले एक जजमेंट लेते हैं कि एक कैटेगरी में तुम्हें डालता है कि भाई तुम क्या कर सकोगे फैमिली के लिए, राइट। तो वो कैटेगरी जो होती है, वो जो महा मादर चोद होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, वो ऐसा सोचते हैं माँ बाप खुद के लिए कि ये बहन का लोड़ा है ना, हम लोगों को लात मार के घर से निकालेगा एक दिन। जो मादर चोद लोग होते हैं मेरी तरह, बाबा की तरह, ठीक है भाई। जैसे जैसे टाइम जाता है, कॉलेज खत्म होती है, ये वो, तो माँ बाप को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बहन चोद है ना, बाप अपनी बीबी को बोलता है, जैसे मतलब मेरा बाप मेरी माँ को बोलेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहन चोद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये हरामी को है ना 1 रुपया भी मत दियो, वरना ये बहन चोद है ना तेरे पैसे खाकर तुझे भी बेच देगा। एक बाप की एक मेंटालिटी होती है, उनके दिमाग में एक मादर चोद लड़कों की एक इमेज बन जाती है कि ये बहन का लौड़ा जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ये मादर चोद है ना हम दोनों को बहन चोद वो क्या होता है, वो जो बूढ़े लोगों को भेज देते हैं वृद्धाश्रम में भेज देगा, ठीक है। लेकिन इतिहास गवाह है, देख लियो, इतिहास गवाह है कि वही मादर चोद बेटों ने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सबसे ज्यादा अगर सेवा की हो ना, तो वही मादर चोद बेटों ने की है। ये जो बचपन से पढ़ाई में अव्वल, इसमें अव्वल, उसमें अव्वल, वो बहन के लौड़ों ने तो है ना शादी के बाद अपनी जॉब करते करते माँ बाप को लाते ही मारी है। लेकिन वो जो मादर चोद बेटा होता है ना, मादर चोद बेटा, ठीक है, वो ही अपने माँ बाप को संभालता है। भाई गौर, ये चीज है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम कम्युनिटी में देख लेना,
टूपी भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कम्युनिटी में देख लेना। हाँ। जो ज्यादा वो रहते हैं लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के मैंने भी देखे, जैसे बहुत ज्यादा पढ़ाकू रहते हैं या बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, जो अपने दायरे तो में उसको बोलते हैं, मतलब मेरी जबान तोतला हूं ना मैं, मेरी जबान थोड़ी चिमट जाएगी। वो जो माँ के लौड़े होते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड क्या बोलते हो उसको बाबा? Sophisticated। हाँ, ठीक है। ये लोग वो पढ़ाई के बाद मल्टीनेशनल में काम करने लगते हैं, फिर उनका मतलब बैठना उठना, उन लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, ठीक है। उसकी वाइफ भी मल्टीनेशनल में काम करती है, तो फिर इन लोगों को है ना, अपने खुद के माँ बाप है ना बहनचोद, एक एक गार्बेज दिखते हैं। लेकिन बहनचोद वो जो बेटा 10 क्लास से दारू पीता होता है, बहनचोद दुकान पे जाके, बहनचोद वहां पे मतलब के ठेके पे जाके उधारी में शराब पीता है, उसको बाप को पता चलता है, वो ही बेटा बहनचोद है ना कुछ साल बाद हीरा निकलता है। उसका लॉजिक क्या है? ऐसा होता क्यों है पनौड़ी भाई? ये भी तो समझाओ। इसका लॉजिक ये होता है, मैं बताता हूँ। इसका लॉजिक ये होता है कि जब आ, वो जो एज होती है ना, वो एज में लड़के को ऐसा लगता है, मतलब जो मादर चोर लड़का होता है वो, कि यार मेरी फीलिंग्स को मेरे पेरेंट्स या मेरे फैमिली वाले समझ नहीं रहे। उसके दिल में ये होता है, उसके दिल में अंदर से होता है कि भाई मैं मेरे माँ बाप के लिए ये करूं, मैं मेरे माँ बाप के लिए वो करूं। लाइक मेरे बाप के आंखों में मैं अपना, मतलब कि आंखों में अपने इज्जत कमाऊं, उसके दिल से यही चीज होती है। लेकिन वो बेचारा कर नहीं पाता, क्यों? बहन जो हालात ऐसे होते हैं, मजबूरियां होती है, वो नहीं कर पाता। उसकी जो संगत होती है वो ऐसी होती है, समझते हो? लेकिन वो उसके दिल में एक ही चीज होती है कि जब भी मैं बहन जो सक्सेस, मतलब जब भी मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा, व्हेन आई एम स्टेबल इन माय लाइफ, तो मेरे बाप के और मेरी माँ के सारे ड्रीम पूरे करूंगा। समझते हो? सही बात है। ये उसके दिल में, उसके दिल में कई सालों से होता है, बट वो टाइम पे वो मतलब स्टेबल नहीं होता लाइफ में। उस टाइम पे उसकी हरकतों को माँ बाप समझते कि ये मादर चोद है। तो घर्षण समझते हो? घर्षण समझते हो? रगड़। हाँ, वो होता है। माँ बाप समझते हैं कि ये मादर चोद कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, हम लोगों को बेच खाएगा, मतलब के रुद्राश्रम, मतलब के होता है ना, ओल्ड हाउस में बेच देगा। आश्रम। हाँ, हाँ। लेकिन अदर साइड वो जो हरामी बेटा होता है, उसका ट्राई ये होता है कि भाई आई वांट टू गिव यू गुड लाइफ टू माय पेरेंट्स, बट वो बंदा उस टाइम पे वो सिचुएशन में नहीं होता है, और उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो फीलिंग्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बाप बोलता है कि ओ बहन के लौड़े, 2 पैसे कमा के ला, ठीक है। माँ बोलती है कि यार तू कुछ करता क्यों नहीं, तेरी वजह से तेरा बाप मुझे सुनाता रहता है कि तेरा नालायक बेटा कुछ नहीं करता। सही बात है। हाँ, तो ये जब सारी बातें वो नालायक बेटा सुनता है ना अपनी माँ के मुंह से कि तेरा नालायक बेटा कुछ नहीं करता, राइट, तो वो सारी चीजें ना वो नालायक बेटे के दिल के अंदर चिमट जाती है, जैसे आईडी चिपक जाती है। हाँ। एंड देन वन डे ही इज मेकिंग गुड मनी, जो भी कमाता होगा वो, बट उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पेरेंट्स। समझते हो? सही बात। सही बात। हाँ,
तो भाई ये जो बहन चोद ये जो बहन के लौड़े ये जो बड़ी बड़ी बातें चोदते हैं कि हमने मल्टीनेशनल में हमने ये किया। भाई जितने भी मल्टीनेशनल में काम करने वाले हैं ना, उनके माँ बाप की हालत देख लियो। 100% तो नहीं होंगे यार पनवाड़ी भाई, सब भाई लोग तो नहीं एक होते यार। सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सूफी भाई, पर मोस्ट ऑफ जो, भाई देखो मैंने तो, भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो बहुत जगह पे डोनेट किए पैसे, मुझे मुंह नहीं खोलना है अपना, ठीक है। जहां पे भी मेरी बात हुई ना पर्सनली में, 65 to 70% पीपल, मतलब कि उनके लड़के अच्छी अच्छी जॉबों पे है, जिंदगी में वेल सेट है, एंड उनके माँ बाप आज ओल्ड एज में पड़े हुए हैं। यार मेरे को क्या लगता है ना पनोड़ी भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि राइट। कभी कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यार बहुत अंदर दबा के रख लेते हैं, उनको देखने नहीं देते, घूमने नहीं देते, सेल्फिश बनाना। बच्चे को बोलो भाई किसी के साथ शेयर मत कर, किसी का भला मत कर, तुझे क्या मतलब है। बाद में बच्चा कहता कि हाँ यार मेरे को क्या मतलब है यार। वही फीलिंग उसको अपने बाद में पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स अब किसी काम के तो रहे नहीं, बुजुर्ग हो गए। अगर आप उसको हाँ, बोलो शेयरिंग करो, प्यार करो, दूसरों के लिए अपना टाइम दो, तो बाद में यार बच्चे भी फिर वैसी उनकी आदत बन जाती है, तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी कचरा नहीं समझते। मुझे ऐसा लगता है यार, बात कहीं कहीं आपकी कनेक्ट कर रही है यार। नहीं नहीं, मेरी बात भाई देखो 100% कनेक्ट कर रही है। उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हें दे सकता हूँ अभी के अभी। बताओ बताओ। बताओ। उसका भाई मैं तुम्हें मतलब जी जागता एग्जाम्पल हूँ। देखो मैं ऐड करता हूँ, देखो जीता जागता, भाई बड़ी बात नहीं करता मैं, बड़ी बात इन द सेंस कि ये कोई बकचोदी वाली बात नहीं है, इस प्रैक्टिकल। भाई देखो मैं ऐड करता हूँ, भाई ऐड हो जा भाई। सर सीरियस टॉपिक, कोई बकचोदी वाली बात नहीं है, एंड इस रियली, मतलब कि बहुत अच्छा टॉपिक निकल गया मेरे मुंह से, तो भाई ऐड हो जा। मैं जीता जागता आपको एग्जाम्पल दूंगा, भाई ऐड हो जा। कौन है? अरे ये ऐड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये गिरा हुआ इंसान की आईडी चिमट गई थी। हाँ बाबा एक की मिनट बच्ची। में, एक मिनट, मैं इसको फिर से ऐड करता हूँ। ये कहाँ गया, एक मिनट पे रुक जाओ। इसको मैंने ऐड किया, एक मिनट, मैंने इसको ऐड किया है, देखो भाई। कौन है ये बंदा? यार हाँ बाबा का आइडिया इतनी, गिरा हुआ इंसान आ गया आइडिया, बाबा। एक बाबा को ऐड मिनट, कर लो। एक मिनट, ये बाबा को ऐड किया। कहीं तुम राज को तो मत ऐड कर रहे थे? अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा। दूसरी वालों, रोस्टिंग ही जिंदगी नहीं होती, गाली गलौज से कुछ नहीं होता। बस इन माँ के लोड़ों को गाली गलौज करो, ये करो, भाई कुछ नहीं होता, उससे क्या होता है। गाली तो तुम लोग भी दिन में 1000 देते होगे एक दूसरे को। हेलो। हेलो। हाँ करोड़ी भाई। तो भाई मैंने जो बातें अभी बोली, उस बातों से तुम अग्रीड हो या मत हो? हाँ हूँ मैं। बस सुने बिना ही हाँ बोल दिया। अरे यार आप विद्वान आदमी हो साला, जो भी बोलोगे सही बोलोगे तो क्या यार। कभी भी यार गुरु आदमी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, भाई जो देखो, बोले मान लो। मैंने मैंने एक चीज बोली कि जो हरामी लौंडे होते हैं ना, वही लौंडों को माँ बाप की सबसे ज्यादा फिक्र रहती है, हम्म। ठीक है। तो मैंने तो ये निष्कर्ष निकाला है, मैंने ये अध्ययन किया है हम्म। कि तुम्हारे मेरे जैसे जो हरामी लोग होते हैं ना,
हमारे माँ बाप हमको चाहे जैसा भी समझे, निठल्ला समझे, नाकारा समझे, मादर चोत समझे, लेकिन भाई इन उन लोगों की फिक्र रहती है कि यार और जो दूसरे टाइप के जो बहन चो वो एक होते हैं ना, कुछ लौंडे जो बहन चो मल्टीनेशनल में जॉब करते हैं और शो ऑफ दिखावा ये वो, राइट, दे डोंट गिव अ फक अबाउट पेरेंट्स। ऐसा सूरत में, मैं नाम नहीं बोलूंगा उस संस्था का, ठीक है, मैंने लास्ट ईयर ही कुछ पैसे डोनेट किए थे देखो एंड पनोरी भाई, ये बात में ना आपकी बहुत बड़ी सच्चाई है, मतलब ये बात तो मैं मानता हूँ। एक चीज सुन रहा था मैं नीचे से, एक बात जरूर सुना था आपकी, जिसमें आप ये बोल रहे थे ना कि हरामी लड़का कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देता। आप वृद्धाश्रम में चले जाओ पनोड़ी भाई, 99 लोगों के जो बच्चे हैं ना, वो या तो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं या कुछ करते हैं, ऐसे ही लोग होंगे। हाँ, तो हाँ, ये बात सही की है। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ 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 मैं मैंने सूरत में जो रुद्राश्रम चलता है, मुझे नाम नहीं बताना है, ठीक है, हाँ हाँ अच्छी खासी अमाउंट मैंने डोनेट की थी लास्ट ईयर। हाँ, तो जो बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ, बातें हुई है, वो मतलब वो मेक श्योर करना पड़ता है ना कि देगा इज नॉट फ्रॉड। भाई वहां पे मैंने सिर्फ 4-5 लोगों से ही बात की। भाई किसी का बेटा आईटी इंजीनियर है, किसी का बेटा बहनचोद डॉक्टर है, किसी का बेटा बहनचोद गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पोस्ट पे है। सोचो, ऐसे ऐसे लोगों के माँ बाप वहां पे है। कभी सुने हो कि बिजनेसमैन का माँ बाप इधर घुसे हैं वृद्धाश्रम में या यहाँ वहाँ? ये सब जॉब वाले लोग रहते हैं ऐसे। राइट। यार तो बाबा, मैं तो सिर्फ एक ही बात, छोटी सी बात कहूंगा कि यार जब आप अपने बच्चे को सिर्फ लेना लेना सिखाओगे, चालाकी सिखाओगे, धोखाधड़ी सिखाओगे, प्यार नहीं सिखाओगे ना, वो बहनचोद लास्ट में वो फॉर्मूला आपके ऊपर लगने वाला है, क्योंकि ये जीवन का जो साइकिल है ना, ये छोड़ेगा नहीं। हम अपनी भाषा में, धार्मिक भाषा में कर्मा बोल दे, जैसा बियोगे वैसा काटोगे। तो ये मेरे को सही, कहीं कहीं बातें सही लग रही है। बाकी बिजनेसमैन और उसका तो मुझे इतना नहीं ज्ञान। बाकी तो ये चीज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है यार। बच्चे को यार संस्कार ऐसा दो अरे कि यार, यार आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं यार अपन लोग? यार पनोड़ी भाई, डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसी को बुलाइए और गाली गलौज करते हैं यार, मार अरे चोदते यार हैं। मतलब टॉपिक निकल गया, राइट, क्योंकि टॉपिक वहां से निकला। तुमने नहीं बोला कि भाई सचिन काले के पास मरने के बाद चूत दिखा रहे पनोड़ी भाई, लेकिन पनोड़ी भाई के खुद के पास कुछ कोई नहीं है। तो वहीं से टॉपिक निकला कि भाई समय पे जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि समय से पहले या किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, बट समय के बाद भी चीजें जो मिलती है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती। आपको मालूम है पनोड़ी भाई, आपकी लाइफ में एक बंदा है सुमित बिन जोला 83, इसने कम से कम आपको इस लाइव में 700 कमेंट किए हैं कि ऐड कडी पनोड़ी भाई, ऐड कडी 2 साल से कमेंट कर रहा हूँ। 700 कमेंट पनोड़ी भाई, मैंने कम से कम 300 कमेंट तो मैंने हाँ, आंखों से देख लिया। हाँ, तो जब उसका टाइम आएगा तब ऐड हाँ, करूंगा उसको मैं। तो वही तो देखो, मतलब यही कह रहा हूँ कि कैसे मतलब भगवान भी ना, हाँ, अब देखो जबकि जिस हम दिन लोगों ने इसको देख ऐड भी लिया। करूंगा मैं, जिस दिन हाँ उसको हम ऐड लोग, करूंगा बाबा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। हाँ मतलब भगवान भी देखो कैसे इसको भिगो भिगो के चप्पल मार रहा है। हम इसका कमेंट भी पढ़ रहे हैं, इसी के सामने पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐड नहीं कर रहे। हाँ, ले देखो लो बाबा, भाई, ले ये टॉपिक अच्छा चल रहा था। मैंने कुछ ही मादर चोद लोगों को, मतलब के कुछ ही लोग थे। मैं एक चीज आज मैंने नोटिस की, जब अच्छी बात चलती है ना, मोस्ट ऑफ पीपल दे अप्रिशिएट इट। कुछ ही मादर चोद ऐसे होते हैं जो नीचे गाली लिखते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो, जिन लोगों को मतलब के जिंदगी के कोई मायने नहीं है, वो ये लोग होते हैं। भाई पैदा हुए तो भी क्या, मर गए तो भी क्या, कुछ किया तो भी क्या, नहीं किया तो भी क्या। सही है।
गाली वाली से क्या ही होता है पनौड़ी भाई। चलो, हम तो काले, साले। देखो काले से कुछ नहीं होता, लेकिन काले ने एक चीज तो की ना कि उसने कॉन्टेक्ट का यूज किया। तुमने खुद बोला कि ही मेक्स 3 लाख रुपीज। बनाया ना उसने, पैसा बनाया उसने। तो वो भी तो भाई देखो, वो भी तो उसने जो भी किया, जिससे भी कांटेक्ट किए, जो भी किया, उसने अपने मतलब कि अपनी दिमाग से वो सारी चीजें तो हुई। भाई लाइव रिमेनिंग आ गई, हुई सोशल मीडिया से ना। हम्म हाँ, तो जो लोग होते हैं वो अच्छे कांटेक्ट के अच्छे यूज करते हैं। जो नीचे बड़वे लोग होते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है भाई। लाइव रिमेनिंग आ गई है, लाइव बंद हो गया जी, चलो बाबा मैं भी निकलता हूँ यार।